Hey friends, good evening. Welcome to my new vlog. आज है 14th फरवरी, आज वैलेंटाइंस डे है और आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। सो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपना व्लॉग अभी से ही शुरू कर रही हूँ। बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं अभी आई हूँ मेरा शो था तो मैं जस्ट अभी आई हूँ और आते ही मैंने मैंने अपने आप को ठीक ठाक किया। ये सूट तो मैंने पुराना ही पहना है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि नया कोई कुछ पहनूं, क्योंकि कुछ खरीदा ही नहीं। और दूसरा मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया इतनी मेहनत से, ये देखो यहाँ से ये बनाया तो ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे। और ये मैंने आज सिंदूर भी भरा है, आज पूरा भर दिया था। अब क्या करूँ, अब मैंने लगा दिया तो लगा दिया और मैं हेयर स्टाइल भी नहीं चेंज करने वाली। सुन रहे हो तुम? तो चलो फिर मैं जैसे जैसे जो करूँगी वो सब मैं रिकॉर्ड करती जाऊँगी और आप वीडियो में देखते जाना। तो अभी हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया है क्योंकि जहाँ पर भी फोन रेस्टोरेंट सब कुछ बुक्ड है यहाँ पर, क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी है। तो लेट्स सी हमें कहाँ मिलता है, कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। यहाँ मैं बना रही हूँ ये धुली हुई उड़द की दाल के पकौड़े, क्योंकि ये शुभ होते हैं और हर शुभ कार्य में मैं ये पकौड़े बनाती हूँ। और इसके साथ आज मैंने बनाई है ये पाव भाजी। ये देखो ये भाजी है और इसके साथ में ये पाव जो है अभी वो करूँगी गरम बटर लगा करके ना, और साथ में पूरियाँ तो बनती है। मैं फ्राई करूँगी। तो सॉफ्ट है ये, यहाँ मैंने कुछ फ्राई कर लिए हैं। और ये अरनब की, चलो बंद कर दो। मैं तो ये मेरे बेटे ने यहाँ पर ये 2 ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं, ये मेरे लिए बनाया है। और यहाँ ऊपर उसने फ्रेंच में लिखा हुआ है और अंदर ये सब केक बनाया हुआ है। मेरी शक्ल बनाई इसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। और ये इसके पापा का है। यहाँ पर हाँ, इसने कल मुझसे पूछा था कि पापा को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, तो इसने यहाँ पर भात लिखा हुआ है। पापा को भात खाना बहुत पसंद है। और ये इसने बोला कुछ इस टाइप से है मम्मा, 2 दिल जुड़ते हुए, ये देखो। थैंक यू सो मच अर्नब, लव यू। मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेके आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन में हम लोगों को शादी में भी जाना है और आगे कुछ और भी फंक्शंस हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास कपड़े हैं नहीं। तो हम लोग यहाँ आ गए, पर मुझे यहाँ पर कुछ पसंद ही नहीं आया और इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत टाइम चाहिए होता है शॉपिंग के लिए। मतलब मुझे फुल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है अपनी शॉपिंग में, और लेना भी मुझे पार्टी वेयर था। पर यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल कैजुअल वेयर था, तो कुछ पसंद नहीं आया, तो हम लोग वापस आ गए। फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कल जाऊँ और ईस्ट दिल्ली से ही शॉपिंग करूँ, क्योंकि वहाँ मुझे पता है किस शॉप से मुझे क्या लेना है। सो वहीं से लूँगी मैं। फाइनली हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर के टॉप फ्लोर मोनार्क में। और हम लोग पहले भी यहाँ सेलिब्रेट कर चुके हैं जब नीमा और सीमा दोनों हमारे साथ थी, तो दोबारा हम लोग यहीं आ गए। और सीट यहाँ पर बुक थी, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को सीट मिली। लोगों ने पहले से ही एडवांस में यहाँ सीट्स बुक कर रखी थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बातें भी बताना चाहती हूँ अपनी शादी से रिलेटेड। जैसे हम लोगों की शादी हुई थी 2012 में और आज हमारी शादी को पूरे 11 साल हो चुके हैं। मेरी जो शादी है वो टोटली अरेंज मैरिज है, और जैसे होता ही है कि रिश्तेदारों में से कोई रिश्ता लेके आ जाता है
और फिर जन्मपत्री मिलाते हैं, तो मेरी जन्मपत्री मिल गई थी। और फिर मम्मी लोगों ने 1-2 दिन में पिठाई लगाने के बाद फिर सगाई कर दी और उसके 6 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। आप लोगों में से किस किस की अरेंज है, किस किस की लव है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। यहाँ मेरे पीछे ये 4-5 लेडीज़ का एक ग्रुप था जो कि अपने आप में ही बहुत इंजॉय कर रहा था। उन लोगों को देख के बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी शादी एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी क्योंकि मैं दिल्ली रहती थी और जो मेरे हस्बैंड थे वो देहरादून के थे, देहरादून में रहते थे। तो सबकी रज़ामंदी से हम लोगों ने डिसाइड किया कि शादी जो है हम लोग देहरादून ही करेंगे। तो हम लोगों ने उल्टा किया, हम लोग यहाँ से जैसे दूल्हा बारात लेके आता है दुल्हन के यहाँ, हम लोग यहाँ से वहाँ गए देहरादून और वहीं से हम लोगों ने शादी वादी करके मतलब मेरी विदाई हो करके मम्मी लोग दिल्ली वापस आ गए और मैं देहरादून ही रह गई। शादी के 1 साल तक मैं कभी देहरादून कभी मसूरी की वादियों में रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मसूरी में ही जॉब करते थे। और फिर उसके बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो हम लोग वापस दिल्ली शिफ्ट हो गए। वैसे एवरी ईयर हम लोग प्लानिंग करते हैं अपनी एनिवर्सरी बाहर सेलिब्रेट करने की। लास्ट ईयर हम लोगों ने गोवा में सेलिब्रेशन किया था। फिर लास्ट ईयर हम लोग हिमाचल में थे और उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग उस व्लॉग को भी ज़रूर देखना। वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था। और फिर इस साल क्या हुआ कि नहीं कर पाए क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम जो थे इसी मंथ में थे, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर हम लोगों ने स्किप कर दिया प्लान और हम लोगों ने सोचा यहीं रहकर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हम 2 सिस्टर्स की शादी एक ही घर में हुई है। मैं सेकंड नंबर की हूँ और जो मेरी 4th वाली सिस्टर है सबसे छोटी, उसकी शादी भी सेम मतलब मेरे देवर से हुई है। तो हम 2 बहनें और ये 2 भाई अभी साथ में ही रहते हैं और हम दोनों का कॉमन ससुराल है, तो हम लोग देवरानी जेठानी हैं और बहनें भी हैं। आज मेरी शादी को पूरे 11 साल हो चुके हैं और इतने साल कैसे हंसते खेलते लड़ते झगड़ते निकल गए मुझे खुद पता नहीं चला। पहले मैं सोचती थी कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली, लेकिन नहीं, जब मैं आज अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि यस, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, सही टाइम से शादी। तो ये थी मेरी वेडिंग ज़रूरी है। तो सारी छोटी बातें जो आज मैंने आप सबसे शेयर की हैं, आने वाले किसी न किसी व्लॉग में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। सो इसी कामना के साथ हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू अस एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स।